बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम फ्रेंड्स, ईवो मीना एवोल्यूशन चैनल पे सुफियान नई वीडियो नए टॉपिक के साथ हाजिर है। फ्रेंड्स, आज हम बात करेंगे कि फ्रांस के बारे में। अगर आप पाकिस्तान से या इंडिया से फ्रांस का विजिट वीज़ा अप्लाई करेंगे तो आपको कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स की ज़रूरत होगी, वीज़ा प्रोसेस किस तरह से करना है, पूरी डिटेल जो है वो आपको आज की वीडियो में जो है बताई जाएगी। फ्रेंड्स, इसके अलावा फ्रांस का वीज़ा अगर आप अप्लाई करने के लिए आपने वीज़ा फॉर्म ऑनलाइन किस तरह से फिल करना है उसकी पूरी लाइव डेमो देखनी है तो उसकी लहदा से मैं एक वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है, आप जाके जो है वो देख सकते हैं। फ्रेंड्स, आज की वीडियो में मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की चूंकि डेडिकेटेडली और प्रोसेस की जो है वो मैं आपको बारे में जो है वो बताऊंगा। तो उसमें मैं सबसे पहले आपको पाकिस्तान का वीज़ा प्रोसेस जो है वो बता दूं, फिर उसके बाद इंडिया का वीज़ा प्रोसेस जो है वो बता देता हूँ। फ्रेंड्स, पाकिस्तान से अगर आप फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करते हैं तो उसके लिए आपने AEG से अपनी अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी है। ये एक बेसिकली थर्ड पार्टी वेंडर है जो कि आपको फ्रांस का वीज़ा अप्लाई करने के लिए अपॉइंटमेंट जो है वो देता है। इनके ऑफिस ये आपको सिटीज़ के नाम यहाँ पे जो है वो नज़र आ रहे हैं और एड्रेस ये आपको यहाँ पे नज़र आ रहा है। इनका लिंक मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में जो है वो दे दूंगा। फ्रेंड्स, AEG के डायरेक्ट ऑफिस जो है इन 5 सिटीज़ में जो है वो मौजूद हैं। इसके अलावा ऑथराइज्ड भी कुछ इनके पार्टनर जो है लेपर्ड का ऑफिस भी इनके जो है वो मौजूद है कुछ सिटीज़ के अंदर, उनका भी एड्रेस जो है नीचे मौजूद है और डिटेल दी हुई है। इनका लिंक सभी का मैं नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। आपने क्या करना होगा, सबसे पहले इनमें से किसी एक ऑफिस में जाके फिजिकली वहां पे अपनी जाके अपॉइंटमेंट जो है वो लेनी होगी। जब आप अपॉइंटमेंट ले लेंगे तो आपकी जिस डेट को अपॉइंटमेंट होगी तो आपने अपनी पूरी फाइल डॉक्यूमेंट्स की और अपना पासपोर्ट जो है वो लेके एम्बेसी जाना होगा और वहां पे इंटरव्यू के लिए अपीयर होना होगा। अपने डॉक्यूमेंट्स वहां पे जो है वो सबमिशन जो है उनकी जो है वो करवानी होगी। तो फ्रेंड्स, ये मैंने आपको पाकिस्तान का प्रोसेस बता दिया। अब आ जाते हैं इंडिया की तरफ। इंडिया से अगर आप वीज़ा अप्लाई करते हैं फ्रांस का तो विजिट वीज़ा, तो इसके लिए आपने VFS ग्लोबल से अपनी अपॉइंटमेंट लेनी है और अपने डॉक्यूमेंट्स की फाइल जो कि मैं अभी आपको बताऊंगा कि आपने कौन कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाने हैं, वो सारी फाइल और अपना पासपोर्ट लेके तो आपने अपनी अपॉइंटमेंट जिस दिन होगी VFS ग्लोबल जाके अपना पूरा प्रोसेस जो है वो करना होगा। अब आ जाते हैं डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की तरफ। फ्रेंड्स, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की जब बात करें तो इसमें जो है वो ये एम्बेसी की ऑफिशियल वेबसाइट है, इसका मैं लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा। यहाँ पे डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट जो है कुछ आपको मिक्सर जो है वो मिलता है, जिसमें जॉब वाले लोगों के लिए, बिजनेस वाले लोगों के लिए, इसके अलावा अगर कोई पाकिस्तान या इंडिया में कोई स्टूडेंट है अगर वो फ्रांस का विजिट वीज़ा अप्लाई करना चाहता है, तो इसके अलावा कोई बंदा रिटायर्ड है, कोई गवर्नमेंट जॉब करता है, तो सबकी जो है कंबाइन कलेक्टिवली सारी डिटेल जो है वो लिखी हुई है। तो फ्रेंड्स, मैंने आपके लिए एक बकायदा प्रेजेंटेशन तैयार की हुई है जिसमें मैं एक एक डॉक्यूमेंट्स की पूरी ब्रीफिंग आप जो है वो दूंगा, चाहे आप इंडिया से अप्लाई कर रहे हैं चाहे आप पाकिस्तान से अप्लाई कर रहे हैं। डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट की एक प्रेजेंटेशन मैंने अपने पास ओपन कर लिया। ये पाकिस्तान के डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट है। अगर आप पाकिस्तान के अलावा इंडिया से भी अगर अप्लाई करते हैं तो सेम डॉक्यूमेंट जो है आपने अपनी फाइल में जो है वो लगाने हैं और अपनी फाइल को जो है वो तैयार करना है। जो मैं आपको इन्फॉर्मेशन दे रहा हूँ ये विजिट वीजा के बारे में, फ्रांस के बारे में दे रहा हूँ। अगर आपने किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को मिलने के लिए फ्रांस में जाना है, टूरिज्म के लिए जाना है, आपका जाने का पर्पज वहां पे बिजनेस है, तो ये शॉर्ट टर्म वीजा जो है वो 3 माह का आपको जो है वो ग्रांट किया जाता है। तो उसके बारे में पूरी डिटेल जो है वो आपको जो है वो दी जाएगी। फ्रेंड्स, सबसे पहले मैं आपको डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट में ये बता दूं, ये कुछ पहले डॉक्यूमेंट्स फॉर आर एप्लीकेंट, ये इसमें 14 डॉक्यूमेंट्स हैं जो कि हर एप्लीकेंट लगाएगा। सबसे पहले वीजा एप्लीकेशन फॉर्म आपने लगाना है। ये किस तरह से फिल करना है अलहदा मैं वीडियो बना चुका हूं, लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। एक जो है आपने एक सॉलिड टूर प्रोग्राम अपनी आर्टनरी जो है वो कंप्लीट जो है वो बनानी होगी, एक कवर लेटर बनाना होगा। ये दोनों किस तरह से बनाने हैं इनकी भी मैं वीडियो बना चुका हूं, उसका लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। कमीशन शनाख्ती कार्ड की कॉपी आप लगाएंगे। इसके अलावा आपके पास 6 माह का पासपोर्ट वैलिड होना चाहिए और साथ आपके जो पुराने पासपोर्ट हैं उनकी कॉपी भी आपने साथ जो है वो लगानी है। इसके अलावा फैमिली रजिस्ट्रेशन सर्टिफिकेट आपने लगाने होंगे दोनों। अगर आप मैरिड हैं तो आप बाई मैरिज भी लगाएंगे और बाई बर्थ भी लगाएंगे, और अगर आप मैरिड नहीं है तो आप सिर्फ बाई बर्थ लगाएंगे जिसमें आपके पेरेंट्स और बहन भाई शामिल होंगे। तो बैंक स्टेटमेंट जो है ये फ्रेंड्स गलती से 3 माह लिखा हुआ है, लेकिन ये आपने 6 माह की बैंक स्टेटमेंट लगानी है और अकाउंट मेंटेनेंस लेटर जो है वो आपने लेना होगा। ये बैंक के साइन एंड स्टैंप के साथ आप लेंगे, ई स्टेटमेंट नहीं चलेगी। एयर टिकट रिजर्वेशन आपने एक लेनी है। ये किसी भी ट्रैवल एजेंट से आप फ्री जो है टेम्परेरी एयर टिकट रिजर्वेशन लेंगे। रिजर्वेशन आप booking.com से किस तरह से फ्री करवा सकते हैं घर बैठे, इसकी भी मैं अलग वीडियो बना चुका हूं, उसका भी लिंक नीचे डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। पुराने पासपोर्ट जितने भी आपके पास पड़े हुए हैं, जैसे कि मैं आपको पहले बता चुका हूं के ऊपर अगर आपका कोई वीजा लगा हुआ है या इमिग्रेशन की कोई स्टम्प्स लगी हुई हैं उनकी काफी साथ जो है वो आप लगाएंगे। फ्रेंड्स, पिछले 2 सालों की टैक्स रिटर्न्स आप लगाएंगे और अगर आप टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं तो फिर आप उसके लिए जो है वो प्रूफ देंगे कि आप क्यों टैक्स से एग्जम्प्टेड हैं। इसके अलावा जो है फ्रेंड्स आपने अपनी 80 यूरो जो है वो फीस अपनी फिजिकली वहां पे जाके एम्बेसी में जमा करवानी होगी।
इसके अलावा ट्रैवलिंग इंश्योरेंस आपको चाहिए होगी, ये पाकिस्तानी रुपीस में आपको 3000 से लेके 5000 तक जो है वो बड़ी आसानी से जो है वो मिल जाएगी। फ्रेंड्स आ जाते हैं ऐसे लोग जो कि पाकिस्तानी या इंडिया में बिजनेस कर रहे हैं और वो फ्रांस का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं या फिर बिजनेस वीजा अप्लाई करने जा रहे हैं शॉर्ट टर्म, तो उसके लिए उन्होंने अपना बिजनेस का लेटर हेड या विजिटिंग कार्ड लगाएंगे। उन्होंने अपनी जो कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन जो है रजिस्टर्ड करवाई हुई है उसकी काफी साथ जो है वो लगाएंगे। और अगर वहां पे उनका जाने का पर्पज जो है वो बिजनेस ट्रिप है तो फिर उन्होंने कोई उसका प्रूफ देना होगा। वहां पे कोई मीटिंग या कॉन्फ्रेंस अटेंड करने जा रहे हैं तो उसका इन्विटेशन उनके पास होना चाहिए, या फिर उनका पहले से किसी के साथ कोई रिलेशन स्टैब्लिश है किसी बिजनेसमैन के साथ, अगर उनको कोई इनवॉइसेस या शिपमेंट्स वो भेजते हैं तो उनका प्रूफ भी साथ जो है वो लगाएंगे। फ्रेंड्स अगर कोई स्पाउस जो है वो अपने हस्बैंड को मिलने के लिए फ्रांस जा रही है तो वो अपना निकाह नामा या मैरिज सर्टिफिकेट जो है वो साथ जो है वो लगाएगी। इसके अलावा ऐसे लोग जो कि गवर्नमेंट की जॉब करते हैं वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे? सबसे पहले वो जिस भी इदारे में गवर्नमेंट में पाकिस्तान या इंडिया में जॉब करते हैं वहां से वो एनओसी लेटर जो है वो लेंगे। और अगर वो रिटायर हो चुके हैं तो वो पेंशन बुक की अपनी 6 मंथ की स्टेटमेंट पिछली जो है वो साथ जो है वो लगाएंगे। अब आ जाते हैं ऐसे लोग जो पाकिस्तान और इंडिया में जो है वो स्टूडेंट हैं और वो फ्रांस का विजिट वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे? उनमें सबसे पहले उन्होंने अपने कॉलेज स्कूल या यूनिवर्सिटी का जो इनरोलमेंट लेटर है या कार्ड उनके पास होगा रजिस्ट्रेशन का, कोई उन्होंने प्रूफ देना होगा कि वो वाकई ही किसी स्कूल कॉलेज यूनिवर्सिटी में जो है वो स्टूडेंट है। इसके अलावा वो अपनी लीव एप्लीकेशन अपने स्कूल यूनिवर्सिटी या कॉलेज से जो है वो प्रूव करवाएंगे, वो साथ जो है वो लगाएंगे। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं कि कोई ऐसा बंदा जो पाकिस्तान या इंडिया से अप्लाई कर रहा है और वो जॉब कर रहा है वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएगा? सबसे पहले तो वो अपनी 3 माह की सैलरी स्लिप्स जो है वो लगाएगा लेटेस्ट। इसके अलावा जॉब लेटर लगाएगा। इसके अलावा लीव एप्लीकेशन अपनी जो है वो कंपनी फैक्ट्री ऑर्गेनाइजेशन से लेके जो है वो लगाएगा। ऐसे लोग जो कि जिनकी उम्र 18 साल से कम है, वो नाबालिग हैं और वो अगर फ्रांस का वीजा अप्लाई करना चाहते हैं तो वो कौन से डॉक्यूमेंट्स लगाएंगे? उनमें सबसे पहले उन्होंने अपने वालिदैन की तरफ से एक कंसेंट फॉर्म यानी कि एक इजाजतनामा परमिशन लेटर जो है वो लेना होगा और इसका जो है एक एफिडेविट जो है वो देना होगा जिसमें पेरेंट्स उसको लिख के देंगे कि हम इसको इजाजत दे रहे हैं या हमारी मर्जी से जो है वो फ्रांस का विजिट वीजा अप्लाई करने जा रहा है। इसके अलावा पेरेंट्स अपने शनाख्ती कार्ड की कॉपी या फिर पासपोर्ट की कॉपी साथ जो है वो लगाएंगे। और अगर कोई बंदा जिसके वालिदैन नहीं है और उसका कोई लीगल गार्डियन है तो वो अपने फिर पेरेंट्स की जगह पे लीगल गार्डियन की पासपोर्ट की कॉपी या शनाख्ती कार्ड की कॉपी जो है वो लगाएगा। ये अब कुछ डॉक्यूमेंट्स मैं आपको वो बता देता हूं जो कि ऑप्शनल हैं, जो कि अगर आप लगाएंगे तो आपके वीजा के चांसेस ज्यादा हो सकते हैं, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। क्रेडिट कार्ड की स्टेटमेंट आप लगा सकते हैं, घर की प्लाट की या कार की डॉक्यूमेंट्स की कॉपी साथ पे लगा सकते हैं अगर आपके नाम पे है। चैम्बर ऑफ कॉमर्स का कार्ड या मेंबरशिप का कार्ड अगर आपके पास मौजूद है तो वो भी आप साथ जो है वो लगा सकते हैं। ये ऑप्शनल डॉक्यूमेंट्स हैं, जैसे कि मैंने ब्रैकेट में लिखा हुआ है, लगाने से आपके वीजा के चांसेस बढ़ जाएंगे, अगर नहीं लगाएंगे तो कोई इशू नहीं है। अब फ्रेंड्स बात कर लेते हैं ऐसा बंदा जो कि फ्रांस में मौजूद है, वो किसी फ्रेंड एंड फैमिली मेंबर को जो है वो इनविटेशन या स्पॉन्सरशिप भेज रहा है, वो कौन से डॉक्यूमेंट्स आपको भेजेगा फ्रांस से वो सुन लें। सबसे पहले वो इनविटेशन लेटर आपको भेजेगा, अपने पासपोर्ट की या फिर वर्क परमिट की कॉपी भेजेगा, अपने 3 माह की बैंक स्टेटमेंट भेजेगा। इसके अलावा 3 माह की सैलरी स्लिप या अपना अकाउंट या फिर अपना सोर्स ऑफ इनकम जो है वो डिक्लेयर करेगा। और अगर वहां पे फ्रांस में रहने वाला बंदे की बजाय कोई ऑर्गेनाइजेशन या कंपनी आपको कोई अपने बिजनेस ट्रिप पे जो है वो बुला रही है, किसी ऑर्गेनाइजेशन के ट्रिप पे आप जा रहे हैं, तो फिर आपने प्रूफ देना होगा कि ये कंपनी फैक्ट्री या ऑर्गेनाइजेशन से आपका कोई रिलेशन जो है वो मौजूद है, वो आपने रिलेशन एस्टैब्लिश जो है वो करना होगा। फ्रेंड्स उम्मीद करता हूं पूरा वीजा प्रोसेस, डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पाकिस्तान और इंडिया से आपको पूरी डॉक्यूमेंट्स की रिक्वायरमेंट पूरी डिटेल जो है वो समझ आ चुकी होगी। इसके बावजूद भी अगर आपका कोई क्वेश्चन होता है तो आप नीचे कमेंट सेक्शन में मेरे से पूछ सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।